जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है, दिल्ली की सीमा पर पंजाब हरियाणा से लाखों की तादाद में किसान एमएसपी गारंटी कानून सहित किसानों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार से मांग करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि भारत सरकार ने पूरी ताकत केवल इस बात पर लगा दी है कि किसानों को आगे न बढ़ने दिया जाए, उनको प्रदर्शन न करने दिया जाए, उनकी बात को न छोड़ा जाए। काश भारत सरकार ने ये ताकत इस बात पर लगाई होती कि निश्चित रूप से किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए, उन्हें एमएसपी गारंटी कानून दिया जाए और जो लंबित समस्याएं उनका तत्काल प्रभाव से समाधान किया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। लेकिन सरकार हमेशा आवाज़ उठाने वालों को कुचलने का प्रयास करती है। ये सरकार की गलतफहमी है। सरकार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए कि आंदोलन इस देश में आज़ादी से पहले से और अब तक लगातार विभिन्न सरकारों में होते चले आए हैं। सरकारों का काम रहा है कि जो आम जनता जिस मुद्दे पर आंदोलन कर रही है उसका समुचित रास्ता तत्काल प्रभाव से निकालते हुए उसका समाधान कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अब ऐसा हो नहीं रहा है। एमएसपी गारंटी कानून सहित जो आंदोलनकारी किसानों की मांग है वो पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक किसान की मांग है। वो प्रत्येक किसान का ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत सवाल है। निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान के किसान की नजरें इस आंदोलन पर टिकी हुई है और सारे लोग गंभीरतापूर्वक इस मूवमेंट को देख रहे हैं। जरूरत पड़ने पर पूरे हिंदुस्तान के किसान पिछली बार की तरह पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि आप तत्काल प्रभाव से किसानों की समस्याओं का समाधान करिए, अन्यथा की स्थिति में हिंदुस्तान का किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। किसान जिन सवालों को लगातार उठाता चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी उठा रहा है, सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, कार्यकाल लोगों का खत्म हो रहा है, लेकिन किसान की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है। अखिल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ता 18 फरवरी को प्रातः 11 बजे से शहीद पार्क एटा राम दरबार के सामने एक प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं और उस बैठक में अग्रिम रणनीति बनाई जाएगी। हम चाहते हैं कि ये सरकार इस बार भी किसान मजदूरों की परीक्षा लेने का काम न करे। धैर्य की परीक्षा अगर सरकार अत्यधिक समय तक लेगी तो निश्चित रूप से इस देश का ही नुकसान होगा। वो चाहे किसान अपने किराए से आ रहे हैं, अपना खर्चा करके आ रहे हैं, समय की बर्बादी जो इस आंदोलन में हो रही है, अर्थ का नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं देश की संपत्ति है, देश के लोगों का पैसा है। देश के आम नागरिकों के साथ जो ज्यादतियाँ सरकार करती है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकारों के लिए वो घाटे की सौदा होता है, आंदोलनकारियों के लिए भी घाटे की सौदा होता है। तो सवाल ये है कि जब देश के लोग हैं, देश की सरकार है, देश की सरकार और देश के लोगों के साथ ताकत की जोर आजमाइश क्यों करना चाहती है? ये क्यों साबित करना चाहती है कि सरकार ताकतवर है और देश का आवाम, नौजवान, किसान, मजदूर कमजोर है? ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी इस देश में अंग्रेजों, ब्रिटिश सरकार में अंग्रेजों ने भी पाल कर रखी थी। हिंदुस्तान के नौजवान किसानों ने उन्हें भी खदेड़ने का काम किया था, उनको ठीक करने का काम किया था। तो निश्चित रूप से आप तो अपने देश के लोग हो, अपने लोग हो। जब इस हिंदुस्तान के आंदोलनकारी तब नहीं दबे तो अब भी नहीं दबेंगे। तो निश्चित रूप से जरूरत है कि सरकार समय रहते तत्काल प्रभाव से किसानों की सभी मांगों का तत्काल प्रभाव से समाधान करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, मांगों को पूरा करें। निश्चित रूप से अगर ऐसा नहीं होगा तो आंदोलन पूरा देशव्यापी होगा और हिंदुस्तान का प्रत्येक किसान, नौजवान सरकार की जो दमनकारी नीति चल रही है उस पर नजरें गड़ाए हुए है। उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा, बहुत बड़ा होगा, जिसकी सरकार ने कल्पना नहीं की है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर कर भारत सरकार तक पहुंचाने में मदद करें, जिससे कि आंदोलनकारी किसानों की और जो अब इस मूवमेंट से संबंधित मानसिक रूप से तैयार हो रहे लोगों को की समस्याओं का समाधान सरकार तत्काल प्रभाव से करे। जब तक ये नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से अखिल भारतीय किसान को पदाधिकारी कार्यकर्ता इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। ये 18 फरवरी 2024 को शहीद पार्क एटा में इसकी रणनीति तय की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय